सिद्धू के साथ आपकी क्या इक्वेशन है? रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, वो वाली उनके साथ काम करना आपकी मजबूरी है? वो एक पंजाबी दी कहावत है कि जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे, टिकटां दो ले ली। सिद्धू साहब मेरे बड़े भाई हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो मैं कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री की मुझे सेवा मिली हुई है, तो मैंने पार्टी की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करके उनको आगे बढ़ाना है। जो हमारी हाई कमांड और पार्टी कहती है मैं वो करता हूँ। आपकी लड़ाई हुई है अब तक उनसे, मतलब पर्दे के पीछे? वो आपके खिलाफ ही बोलते रहते, कभी कभी तो इरिटेट हो जाते होगे, यार ये क्या है, मेरे को ऐसे ही फ़ोन करके बोल दिया करो, मेरे खिलाफ पब्लिक में क्यों बोलते हो? मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ, मैं अपने आप से ही लड़ता हूँ। आप मुझे कितना कुछ बोलते हैं, मैं लड़ रहा हूँ आपसे साथ। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैं तो इसीलिए ना, वो भी मुझे नहीं बोलता है। मैं प्यार से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, देश को आगे और अपने स्टेट को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। लड़ाई की इसमें स्थान ही नहीं है। हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं अशोक सिंघल, वो सवाल पूछना चाहते हैं। अशोक जी। चन्नी साहब, मेरा सवाल ये है, सिद्धू की काफ़ी बात हो रही है और मेरा भी सवाल थोड़ा उसी टाइप का है। आप पंजाब की बात कर लो यार। पंजाब की है ये? हाँ। सिद्धू पंजाब में ही है और पंजाब को लेके ही सवाल उठ रहे हैं। चन्नी साहब, विरोधी तो आपको टारगेट कर ही रहे हैं, और लेकिन आपको अपनी पार्टी के लोगों भीतर से भी निपटना पड़ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है 2022 का चुनाव को निपटना या नवजोत सिंह सिद्धू को? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा एसआईटी की रिपोर्ट जो ड्रग को लेके है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, अदरवाइज वो धरने पे बैठ जाएंगे। ऐसा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। तो सिद्धू जी अगर पार्टी के कोई बात करते हैं तो हमें उसको भी सुनना है, अगर बाहर से कोई बात करता है हमने उसको भी सुनना है। हमने सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ मिलकर ही, इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनकर ही पंजाब आगे आएगा। एक बड़ा चैलेंज क्या है, सिद्धू या 2022? अरे ना, तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है। आपको कोई खतरा हो तब आपको चैलेंज होगा ना, मुझे खतरा ही कोई नहीं है। मैं तो ये अपनी लोई लेकर आया था, यही लेकर चले जाना है एक दिन। तो मुझे क्या खतरा है बताओ? खतरा उसको है जिसको कुछ छीन जाने का खतरा हो, मुझे कोई खतरा ही नहीं है। ये कमलजीत संधू हैं, पंजाब आ रही हैं इलेक्शन कवरेज के लिए, वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। चन्नी साहब, ऐसा माना जाता है कि डी फैक्टो सीएम सिद्धू हैं, क्योंकि वो आपके हर डिसीजन को क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो एडवोकेट जनरल को लेके हो, चाहे वो डीजीपी को लेके हो। लेकिन एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया था कि आप एसटीएफ की एक रिपोर्ट है, चाहे वो फायरिंग को लेके हो, ड्रग्स को लेकर हो, और सबसे बड़ा सवाल उठाया था कि आप बादल्स पर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो एसटीएफ की रिपोर्ट है वो कोर्ट का मसला है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब उस पर ट्वीट आता है या जब कोई बयान आता है तो हाई कोर्ट पे असर पड़ता है। अब मैं उसको जल्दी खोलना चाहता हूँ, 4 डेट्स मिल गई हैं आगे, कल को फिर डेट है, जज फिर अगर डेट दे देगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए कल को ही डेट है, इसलिए आज मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। फिर किसी दिन आऊँगा तो आपको पूरी डिटेल में बता दूँगा। आप बात सुनो, मैं स्कूल में भी इलेक्शन लड़ा था, कॉलेज में भी इलेक्शन लड़ा। बाप दादा मेरा कोई मंत्री या एमएलए या बड़ा आदमी नहीं था। मैं 3 बार म्यूनसिपल कमेटी का एमसी बना हूँ, 2 बार म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना हूँ, फिर मैं 3 बार एमएलए, 1 बार इंडिपेंडेंट एमएलए जीता हूँ। मुझे अपोजिशन लीडर बनाया गया, आज मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं जिस स्टेज पे भी काम किया है, जिस लेवल पे भी काम किया है, दृढ़ता से और निश्चय से किया है। गुरु साहब, जिस दिन मैंने ये मुख्यमंत्री का काम संभाला उस दिन बोला था, दे शिवा बर मोहे ये हैं, शुभ कर्मन से कब हूँ ना डरूं। मैं अच्छे काम करने के लिए गुरु की शपथ लेकर निकला हूँ, डरता नहीं। ये सुनील जी भट्ट हैं जम्मू से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, आपसे सवाल पूछना सर। चन्नी साहब नमस्कार, मैं जम्मू से हूँ, बिल्कुल पड़ोसी राज्य है पंजाब का। हमारे जितने भी पंजाब से मित्र हैं उनसे हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब में एक परसेप्शन है कि चन्नी साहब तो कुछ महीने के लिए हैं, चुनाव खत्म होगा तो सिद्धू साहब जो है आगे आएंगे और वो सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई होगी। तो अगर ये परसेप्शन पंजाब की जनता में रहेगा तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? क्योंकि एक असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन है। चुनाव पार्टी ने जीतना है, चरणजीत चन्नी ने नहीं जीतना है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है,
तो पार्टी ही जीतेगी। यही हमारे में दिक्कत रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी समझते थे कि पार्टी उन्हीं की है। अरे पार्टी पार्टी है, लोगों की है, तो लोग आगे लेकर आएंगे पार्टी को।